नमस्कार सभी को। दोस्तों, दिल्ली का रामलीला मैदान जाने कितने ही आंदोलनों की जननी रही है और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2014 में चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे रामदेव भी उस समय आपको याद होगा बड़े आंदोलन किया करते थे, या कोई भी जनमानस सरकार के विरोध में या अपनी मांग लेके तुरंत रामलीला मैदान पहुंच जाता था। पर उस समय सरकार आज की तरह नहीं थी, इस तरीके से दमन नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। मात्र 1500 से 1600 लड़के एसएससी की परीक्षा में जो धांधलियां हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। अब ये छात्र देश के अलग अलग कोने से आए थे और इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि एसएससी की परीक्षा में जो धांधलियां हो रही हैं उस पर रोक लगे, वेंडर की व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और ये जो बार बार सेंटर बदला जा रहा है, किसी का 500 किलोमीटर, किसी का 600 किलोमीटर दूर सेंटर फेंका जा रहा है, इसके अलावा कभी कीबोर्ड नहीं चलता, कभी मॉनिटर नहीं काम करता, कभी स्क्रीन पे कुछ और आ जाता है। तो इन सारी कमियों की वजह से बच्चों को जो दिक्कत हो रही है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। लगातार एसएससी के छात्र इसको लेके एसएससी के पास रिक्वेस्ट भी दे चुके हैं, अपनी बात ऑनलाइन भी पहुंचाने की कोशिश की, वहां पे जाके भी मिलने की कोशिश की, और जब सुनवाई नहीं हुई है तो प्रदर्शन का रास्ता चुना गया और इनको हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का रास्ता चुना। दरअसल पुलिस ने कहा कि 5 बजे तक आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत थी, अब आप यहां से निकल लो। हालांकि मैक्सिमम बच्चे जा चुके थे, केवल 100-150 बच्चे रुके थे, लेकिन सरकार को वो भी गवारा नहीं गुजरे। आप सोच के देखो, इतने बड़े रामलीला मैदान में अगर 100-150 बच्चे शांतिपूर्वक रुके हैं, अपना बात कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे दिल्ली का कोई काम धंधा नहीं रुक रहा है, दिल्ली ठप नहीं पड़ जाएगी। लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, 44 छात्रों को अरेस्ट भी किया है और वहां से उन सबको भगा दिया। यानी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हमारे मोदी जी, जब परीक्षा में खामियों पे चर्चा करने की बात आई तो उन पे सुनवाई करने की बजाय लाठीचार्ज करवा दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रोटेस्ट को दबाया गया है, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट रहा हो। डिमांड मानना ना मानना एक बात होती है, लेकिन प्रोटेस्ट करने ही ना देना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर इंसान का, हर भारतीय का ये बेसिक राइट है कि वो शांतिपूर्वक किसी बात का विरोध कर सकता है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक है और एक डरपोक सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि सरकार वोट चुरा के सत्ता में आई है, पहले वोट, फिर परीक्षा, फिर नौकरियां और फिर आपकी आवाज भी चुराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल उनसे है जो इस वक्त सत्ता में है कि सरकार जो है वो छात्रों की आवाज, छात्रों की डिमांड को क्यों नहीं सुन सकती, उनसे बैठ के बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं निकाल सकती, क्यों बार बार पुलिस बल का प्रयोग करके हर छोटे मोटे विद्रोह को, प्रदर्शन को दबा दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि रोजगार की मांग करना लोकतंत्र में अपराध बन चुका है, जिसका जवाब पुलिस अपनी लाठियों से दे रही है? और इस टॉपिक का पूरा वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।